Madhasan Nada from mathemath.com. Let's start with question number 2 of exercise number 5.2. The statement of this question is 3 minus 4x is equal to 4x minus 3 whole square. अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इसको करना हमने वही है कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंशन इसकी कुछ इस तरह से है कि ये 3 माइनस 4x इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ 4x माइनस 3 का हम होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है इसको ओपन करते हैं इस फार्मूला के थ्रू कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे इसी तरह से कहते हैं कि ये हमारे पास आ गया a का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a है हमारे पास। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा इजी कर देता हूँ कि ये है हमारे पास a माइनस b। अब आप देखें तो ये आ गया a का स्क्वायर, ये आ गया प्लस b का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 2ab, ये हमारे पास माइनस 2ab इस तरह से आ जाएगा। अब ये 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 2 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 24x आ जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने सिर्फ इस तरह से किया है कि ये जो 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24 है इसको यानी इक्वल के इस साइड पर ले गए हैं और इसको इक्वल के इस साइड पर, यानी कि थोड़ा सा इसमें शफलिंग की है और कुछ भी नहीं किया, जिसका कोई भी नुकसान नहीं होता। यानी ये कुछ इसी तरह से है कि 2 प्लस 3 हो तो वो 5 होता है और अगर 3 प्लस 2 हो तो वो भी 5 होता है। अगर इक्वल के एक साइड पर आप ये यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है कि इक्वल की इस साइड पर है, ये इस साइड पर आ गए और ये जो एलिमेंट्स हैं ये इक्वल की इस साइड पर हैं, ये उसके इधर आ गए। इससे कोई क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा या कोई यहाँ पे गलती का इम्कान नहीं है। नेक्स्ट हम इस तरह से करते हैं कि ये दोनों जो हैं एलिमेंट्स इनको इक्वल साइन की साइड पर ले आते हैं। तो 16x स्क्वायर माइनस 24x ये वाला प्लस 9 ये यहाँ आ गया। एक्चुअली यहाँ पे हो कुछ ये रहा है कि ये 16x स्क्वायर इधर ही आ गया। इसके बाद क्योंकि ये x स्क्वायर है, इसके बाद हम x वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो ले लेते हैं। ये है माइनस 24x, यहाँ से ये माइनस 4x इक्वल साइन के साइड पर आके प्लस 4x हो जाएगा। यहाँ प्लस 9 है, इसमें से ये प्लस 3 है, ये इक्वल के साइड पर आके माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 16x स्क्वायर इसी तरह से आ गया माइनस 24 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 20x प्लस 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो ये प्लस 6 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये इस इक्वेशन के तमाम एलिमेंट्स 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 10x आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड किया है, इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये प्लस 3 आ जाएगा। और देखें इधर 2 पे डिवाइड किया तो इधर भी हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी इसको भी हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये बैलेंस होगा। तो अब ये 2 पे जब इसको डिवाइड किया तो ये यहाँ पे हमारे पास 0 ही आ जाएगा। 2 नेक्स्ट अब आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये इक्वेशन अब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। इसका ये मतलब है कि ये 8 a इज इक्वल टू 8 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया और c इज इक्वल टू प्लस 3 आ गया। तो अब हमने ये करना है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने करना कुछ इस तरह से है कि a की जगह ये माइनस इधर वैसे ही आ गया, b की जगह पे माइनस 10 आया, ये माइनस 10 आ गया, प्लस माइनस ये b स्क्वायर है तो माइनस 10 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू a है हमारे पास 8 और c है हमारे पास 3 ओवर सारे का डिनोमिनेटर 2 इंटू a इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ जाता है।
अब ये माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो गया, यानी 10 प्लस माइनस ये, तो यहाँ पे ये -10 का स्केयर जो है ये -10 मल्टीप्लाइड बाई -10 जो कि 100 आ जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू ए 8 है, सी 3 है, तो ये हमारे पास 96 आ जाएगा। अब 100 में से 96 सब्ट्रैक्ट हुए तो ये हमारे पास 4 आ गया, तो 10 प्लस माइनस के रूट ऑफ 4/16 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 2/16 आ जाएगा। अब हम इसे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 10 प्लस 2/16 और x इज इक्वल टू 10 माइनस 2/16। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/16। ये 4 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो गए, सो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3/4। और यहाँ पे भी हमारे पास x इज इक्वल टू, या ये दोनों 4 पे डिविजिबल हैं, तो 4 पे हमने इसको डिवाइड किया, सॉरी 8 पर ही इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों 8 पर डिविजिबल हैं। तो 8 1 और 8 2, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो अब x की दो वैल्यूज़ आई, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास 3/4 और 1/2 आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेथ.com।